बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आज हम आपको मेन्यू लेक्चर्स के अंदर टेबल के बारे में मालूमात देंगे। आज का मेन्यू टेबल को ओपन करने के लिए आपको पता है कि हमने अंडरलाइन लेटर यानी ए को आल्ट के साथ प्रेस करना है या फिर टेबल के ऊपर हमने क्लिक कर देना है ऐसे, या फिर आल्ट के साथ हम ए को प्रेस करेंगे। इसमें सबसे पहले जो ऑप्शन हमारे पास आ रही है वो है ड्रा टेबल की। ड्रा टेबल को हम बिल्कुल जैसे कि नाम से ज़ाहिर है ड्रा टेबल, इसको हम अपने माउस के ज़रिए ड्रा करेंगे जो भी हमने ऑप्शन इस्तेमाल करनी होगी। अगर हम इसको ड्रा टेबल पे हम क्लिक करते हैं तो ये देखें कि हमारे पास एक टेबल एंड बॉर्डर की टूल बार जो है वो हमारे पास आ चुकी है। तो अब हम इस टूल बार की मदद से अपने टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए हमारे पास ये पेंसिल एक ड्रा हो चुकी है, हमारे पास आ चुकी है। इस पेंसिल के ज़रिए हम माउस का लेफ़्ट बटन जो है बायां बटन दबाते हुए एक टेबल ड्रा करेंगे। ये देखिए ये हमने टेबल ड्रा कर लिया है। अब इसके अंदर हम हॉरिजॉन्टल लाइन लगा रहे हैं और फिर वर्टिकल लाइंस भी हम इसके अंदर जो है वो लगा सकते हैं। तो जिस तरह का भी हम टेबल जो है वो क्रिएट करना चाहें, हम वो टेबल जो है यहाँ पे हम क्रिएट कर सकते हैं और इसके अंदर हम अपनी मर्ज़ी का टेक्स्ट जो है वो भी हम लिख सकते हैं। तो इसी टेबल में अब आप इस देखें यहाँ पे हमें बहुत कुछ नज़र आ रहा है। अगर हमने इस टेबल को यहाँ से देखें अरेज़ करना है किसी हिस्से को, तो अरेज़र हमारे पास आ चुका है। देखिए ये मैंने यहाँ से इसका ये सारा इसको मैंने अरेज़ कर दिया है। ये देख सकते हैं आप कि ये हिस्सा जो है मैं अरेज़ कर रहा हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ से एक हिस्सा जो है ये उड़ा दिया है। यहाँ पे देखिए इतना हिस्सा मैंने उड़ा दिया, इसका अरेज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा आप इसके ऊपर ये देखें ये मुख्तलिफ बॉर्डर्स हैं, यहाँ पे ये आप लगा सकते हैं। कलर फिल करना है कोई आपने देखें इसमें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखें मैंने इसको ये देखें मैंने इसको कलर फिल कर दिया है यहाँ पे। इसी तरह से अगर मैं इसकी अलाइनमेंट यहाँ पे चाह रहा हूँ, ये देखें कर्सर जो है आपने देखा कि वो बिल्कुल सेंटर में जो है वो आ चुका है और हमने यहाँ पे जो है ये देखें लूनर जो है वो लिख डाला है। यहाँ पे देखें ये देखें सेंटर के अंदर आ गया है। तो इस तरीके से हम इसकी ये तमाम अलाइनमेंट्स वगैरह, और ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसकी मदद से हम इसको लिखाई के जो डायरेक्शन है उसको भी हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जिस तरह से भी आप इसको करना चाहें आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये ड्रा टेबल की मदद से हमने इसको जो है वो तैयार किया और इसमें तमाम ऑप्शंस को हमने यहाँ पे समझा और देखा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुख्तलिफ ये देखें, अगर मैं यहाँ पे एक दफ़ा इसको ये इस पर दोबारा चलाऊँगा पेंसिल, तो वो जो मैंने ऊपर लाइंस जो ली हैं उसमें आप देख सकते हैं कि तमाम की तमाम ये बॉर्डर जो है वो उसी लाइन में शिफ्ट हो चुका है। और अगर मैं यहाँ से कलर को कोई लेता हूँ, यहाँ से देखें ये मैंने ब्लू कलर ले लिया नीला, तो अगर मैं इस लाइन को नीला इसी उस पर कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए मैंने कलर भी नीला लिया हुआ है और स्टाइल ये रखा हुआ है। तो अगर मैं कोई स्टाइल और चेंज कर देता हूँ, मसलन मैं यहाँ पे ये स्टाइल दे देता हूँ, तो देखिए अगर मैं ये इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो वो देखें कि वो स्टाइल जो है उसी कलर में जो उधर ब्लैक था उसमें हो गया। इसको हम यहाँ से जो है कोई और ये रेड कलर ले लेते हैं, ठीक है। और मैं दोबारा इसको जो है ये देखें मैंने रेड कलर में इसको कर दिया। तो आपने देखा किस तरीके से हम इस टेबल एंड बॉर्डर्स के टूल बार को जो है हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैंने इस टेबल को जो है वो ख़त्म करना है तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट कर लेने के बाद अब देखें यहाँ पे मेरे पास जो है वो टेबल मेन्यू में ये डिलीट है और मैंने ये इसको पूरा टेबल यहाँ से ख़त्म कर दिया है। तो ये था हमारे पास टेबल की पहली ऑप्शन, इसमें ड्रा टेबल, जिसको आपने देखा।
इसके बाद इसमें इंसर्ट है। इंसर्ट के अंदर हम टेबल को स्पेसिफिक कॉलम और रो के ज़रिए हम तैयार करेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉलम वो मेरे से पूछ रहा है। डिफ़ॉल्ट सेटिंग में उसने 5 दिए हुए हैं। नंबर ऑफ़ रोज़ हैं डिफ़ॉल्ट सेटिंग में उसने 2 दी हुई हैं। अगर मैं इस पर ही क्लिक कर दूंगा तो कंप्यूटर 5 कॉलम लिखें, 1 2 3 4 5 और 2 रोज़ का टेबल मुझे बना के दे देगा। अच्छा, अगर मैं इसमें कुछ भी यहाँ पे टाइप करता हूँ, मसलन मैं यहाँ पे कह देता हूँ सीरियल नंबर, उसके बाद SUB1 और SUB2, उसके बाद SUB3 और यहाँ पे मैं टोटल दे देता हूँ। मैंने यहाँ पे अब नीचे कर्सर को लाने के लिए या तो मैं क्लिक कर दूँगा या मैं टैब का बटन, ओके, कंप्यूटर से कीबोर्ड से मैंने टैब का बटन प्रेस किया, देखें कर्सर मेरा नीचे आ गया। सिर्फ मैंने 1 दिया, सब्जेक्ट 1। फर्स्ट करें मैं कोई भी सब्जेक्ट दे रहा तो जैसे ABC और BBC और CCA। सो इसके टोटल नंबर जो हैं वो हमने, बल्कि हम ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पे इनके हम सब्जेक्ट हम ऊपर दे चुके हैं सब्जेक्ट 1 3, तो हम इनके नंबर दे देते हैं यहाँ पे। जैसे फर्स्ट करें ये मैंने मुख्तलिफ नंबर जो हैं दे दिए, ओके। और अब यहाँ पे टोटल का फार्मूला हम आगे आपको बताने वाले हैं इसके अंदर, इसलिए अभी मैं फ़िलहाल उसको छोड़ रहा हूँ। अगर मैंने मज़ीद इसके अंदर जो है वो नीचे अगर मैंने एक रो और इंसर्ट करनी है तो मैं अगर यहीं पे टैब की प्रेस करूँगा तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर मुझे दूसरी लाइन जो है वो नीचे दे देगा। या अगर मैंने और लाइन वैसे इंसर्ट करनी है तो टेबल में जाके आप देखें कि जैसे मैं इंसर्ट में आया तो मेरे पास टेबल के साथ साथ नीचे और ऑप्शन भी आ चुकी हैं कि लाइन मैंने अबव देनी है या बिलो देनी है। तो रो बिलो कर देते हैं, नीचे आ गई है। और अगर मैंने इसके ऊपर लाइन लगानी थी तो लाइन अबव कर देंगे, देखिए लाइन ऊपर आ गई है। अगर बीच में यानी मैंने इसके आगे कुछ और भी देना है तो इंसर्ट के ज़रिए मैं कहता हूँ कॉलम टू द राइट, तो देखें राइट साइड के ऊपर एक कॉलम और आ गया है, ठीक है। और अगर मैं इसी तरह से आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट राइट कहीं पे भी कॉलम जो है वो इंसर्ट करवाना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर डिलीट करना है तो पूरा टेबल डिलीट करना है तो डिलीट टेबल, एक कॉलम, एक रो या सेल। अगर मैंने ये कॉलम डिलीट करने के कर्सर इस कॉलम पे मौजूद है तो मैं इस कॉलम को डिलीट करना चाह रहा हूँ तो टेबल डिलीट और ये मैंने कॉलम कर दिया। और अगर मैंने ये रो ख़त्म करनी है तो टेबल डिलीट और ये देखिए मैंने रो पे क्लिक कर दिया। और इसी तरह से अगर मैंने ये दोनों रो ख़त्म करनी है तो सिलेक्ट कर लेते हैं डिलीट और रोज़। तो देखा आपने किस तरीके से हमने अपने टेबल के अंदर से डिलीटिंग कर ली। इसके बाद सिलेक्ट है, सिलेक्ट बिल्कुल इसी तरह जैसे टेबल और हम कर रहे थे। तो सिलेक्ट में सिलेक्ट करेंगे, अगर पूरा टेबल सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे क्लिक करते देखें पूरा टेबल सेलेक्ट हो गया है। और इसी तरह से आप टेबल पूरा यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये जो कॉर्नर के ऊपर आपके जो है वो लेफ़्ट कॉर्नर के ऊपर जो है आप देख रहे हैं कि ये जो निशान सा बना हुआ है उसके ऊपर यहाँ पे अपर साइड के ऊपर यहाँ पे क्लिक करने टेबल आप सेलेक्ट कर सकते हैं। या माउस को थोड़ा सा आप इधर से ये जब आपके सामने ये एरो बनेगा यहाँ पे देखिएगा ये एरो का निशान आपके सामने आया, क्लिक करने से आप जो है टेबल को सिलेक्ट कर सकते हैं। डबल क्लिक करने से आप जो है वो सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सिलेक्शन कर लेते हैं। उसके बाद आपके पास इसके अंदर मर्ज सेल है। मर्ज सेल की मदद से हम क्या कर सकते हैं कि फ़र्ज़ करें कि अगर मैंने यहाँ पे ये जो सेल है ये वाला, इसको मैं एक करना चाह रहा हूँ ऊपर से, तो इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया। इस दो सेल हैं ये देखें, एक सेल ये एक सेल ये, तो इनको मैंने मर्ज करना है, सिंगल बनाना है। तो मैंने यहाँ पे इनको दोनों को सिलेक्ट किया, ये देखें सिलेक्ट हो गए। और टेबल में जाके मैंने मर्ज सेल के ऊपर क्लिक कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि वो एक ही सेल जो है वो दोनों एक ही सेल जो है वो बन चुका है। इसको मैंने अब कंट्रोल Z कर दिया है
तो इससे ये ख़त्म होके वापस उसी में आ गया है। तो इसी तरह से हम अगली ऑप्शन देखते हैं, इसमें है स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल की मदद से हम ये कर सकते हैं कि एक ही सेल के अंदर या मुख्तलिफ रोज़ के अंदर, ये देखिए अगर मैंने यहाँ पे इसको मैंने सेलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे इसको स्प्लिट सेल कह दिया, सॉरी स्प्लिट टेबल हो गया है, हमने स्प्लिट सेल को यूज़ करना है, वो समझाते हैं आपको। ये स्प्लिट सेल, तो ये पूछ रहा है कि नंबर ऑफ़ कॉलम बताओ जी, कितने आपने इसमें डालने हैं। तो 2 या 3, हमने 2 ही ठीक है, हम 2 ही डालना चाहते हैं। जैसे ही मैंने ओके किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 कॉलम जो हैं वो स्प्लिट कर दिए गए हैं, स्प्लिट सेल्स हो गए हैं ये। ओके, और अगर हम स्प्लिट टेबल की बात करें तो स्प्लिट टेबल की मदद से, ये देखें ये आपके सामने स्प्लिट टेबल है, इसकी मदद से क्या होगा कि कंप्यूटर जिस जगह पे आप स्प्लिट टेबल करेंगे वहाँ पे वो टेबल में गैप डाल देगा। तो डिलीट की मदद से हम इस गैप को जो है वो ख़त्म कर देंगे। ये देखिए हमने ख़त्म कर दिया गैप को। और इस तरह से आप स्प्लिट सेल की मदद से और टेबल की मदद से आप इसमें मुख्तलिफ काम कर सकते हैं। इसके बाद आपको मिलता है टेबल ऑटो फॉर्मेट। इसकी मदद से आपके पास टेबल के बेतहाशा आपको डिज़ाइन मिलते हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पर अप्लाई करोगे तो जो टेबल आपने सेलेक्ट किया हुआ होगा उस टेबल के ऊपर वही डिज़ाइन लग जाएगा जो कि आप यूज़ करना चाह रहे हो, जो आपने वहाँ पे सिलेक्ट किया था। ये मैंने कंट्रोल Z करके उसको वापस कर दिया। तो इस तरह से आपने देख लिया कि कैसे आप टेबल ऑटो फॉर्मेट को यूज़ करते हो। ऑटो फिट के ज़रिए आप यहाँ पे मुख्तलिफ यूज़ कर सकते हो ऑप्शंस को। ऑटो फिट टू कंटेंट्स, कंटेंट्स का मतलब ये है कि जो कुछ इसमें लिखा हुआ है सेल के अंदर, ये देखिए जैसे ये लिखा हुआ है 45 है, इस तरह की चीज़ें हैं, तो इसकी मदद से इतना ही सेल ऑटोमेटिकली इसके मुताबिक इसकी विड्थ सेट हो जाए। तो अभी देखते हैं, हम टेबल पे आते हैं और ऑटो फिट की मदद से ऑटो फिट टू कंटेंट्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपने देखा कि टेबल का साइज़ जो है वो छोटा हो गया है, बिल्कुल उसकी विड्थ के मुताबिक जो उसके अंदर मौजूद थी। मैं कंट्रोल Z प्रेस करता हूँ तो वापस आप असल साइज़ अभी आप देख सकेंगे। तो आपने देखा कि असल साइज़ ये था हमारे पास। इसके बाद हमारे पास अगली ऑप्शन जो है वो हमने जो यूज़ करनी है वो है कन्वर्ट की। अब कन्वर्ट की मदद से हम टेबल को टेक्स्ट में या टेक्स्ट को टेबल में बदल सकते हैं। ये हमारे पास टेबल पहले मौजूद है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ से टेबल टू टेक्स्ट करेंगे और टैब्स के ऊपर रखते हुए ओके कर देंगे। तो देखें इसके ऊपर से टेबल ख़त्म हो चुका है और टैब सेटिंग में ये आ चुका है। इसके बाद अब हम इसको दोबारा सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद टेबल कन्वर्ट और टेक्स्ट टू टेबल, उसके बाद ओके करने से कंप्यूटर उसके ऊपर ऑटोमेटिकली टेबल इंसर्ट कर देगा। तो अगर हम जो है इसको इसी तरह से हम जो है टेबल क्रिएट करते हैं। ओके, अगर मैंने यहाँ पे कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज़ जो हैं वो देनी शुरू कर दी हैं, यहाँ पे देखें, ये देखें। ओके, तो ये मेरे पास न्यूमेरिक वैल्यू हैं। अगर मैं इसी तरह यहाँ पे और देखते हैं कि हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं। ये देखें सॉर्टिंग है। सॉर्ट की मदद से हम अपने टेबल में मौजूद डाटे को तरतीब दे सकते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर। देखिए मैंने सॉर्ट कर दिया है, वो कहता है नंबर्स हैं इसके अंदर। देखिए 56, 56 और 45, तो मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर कर दो। जैसे ही मैंने ओके किया तो 56, 56 और 45 तो ये जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में शिफ्ट हो गए हैं। और जब मैंने इसको सॉर्टिंग को असेंडिंग ऑर्डर में शिफ्ट किया तो आप देख सकते हैं कि वो 45 जो है ऊपर आ गया है और 50 से नीचे चले गए हैं। ठीक है, इस तरीके से हम जो है वो असेंडिंग और डिसेंडिंग इनकी कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास फार्मूला है। फार्मूले की मदद से हम यहाँ पे ये देखें उसने इक्वल सम इनटू अबव की ऑप्शन आपको दे दी है। इसका मतलब ये है कि आप जो भी टेक्स्ट, जो भी वैल्यू सेल पॉइंटर के, यानी जो आपका कर्सर है या सेल है, इसके ऊपर जो वैल्यू आपको नज़र आ रही है उन्हें वो जमा कर देगा। ये देखिए उसने जमा करके यहाँ पे आंसर दे दिया।
इसी तरह अगर मेरे पास वैल्यू इस तरह से अगर पहुंच जाए, दो जगह मेरे पास देखें कि वैल्यू अबव में भी है और वैल्यू मेरे पास लेफ़्ट पे भी है, तो अब मुझे क्या करना है? अगर मैंने अबव को करना है या राइट को करना, लेफ़्ट को करना है, तो मैं यहाँ पे भी देखता हूँ कि ऑप्शन मेरे पास क्या आ रही है। ये आ रहा है अबव, ये देखते हैं, ये आ रहा है अबव। लेकिन मुझे अबव को नहीं, मुझे लेफ़्ट साइड को प्लस करना है, तो मैं अब इसको मिटा के यहाँ पे लेफ़्ट लिख दूँगा, ठीक है। और मैंने ओके कर दिया। जैसे ही मैंने ओके किया तो कंप्यूटर ने इन तमाम को जमा करके मेरे पास रिजल्ट यहाँ पे दे दिया जी। इनको जमा करके यहाँ पे रिजल्ट आ गया। तो आप इक्वल सम इनटू अबव की ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं जी, और इक्वल सम इनटू राइट और इक्वल सम इनटू लेफ़्ट जी। तो ये ऑप्शन आप जो हैं अपने इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल में जमा करने के लिए आप इनको यूज़ कर सकते हैं, जब आप इसका कुल अबव के मतलब जब आप फार्मूला यूज़ करेंगे उसके अंदर जो। तो इसी तरीके से नेक्स्ट इसके अंदर जो आखिरी इसका सेल के अंदर मौजूद है इस टेबल के अंदर ऑप्शन, और वो है आपका टेबल प्रॉपर्टीज़। इसकी मदद से आप टेबल की प्रॉपर्टी की मदद से टेबल के मुताबिक सेल या कॉलम या सेल की सेटिंग आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने इसको सेंटर में कर दिया है यहाँ से, और इसी तरह से इसको भी ओके। और ये देखें ये टेबल, और इसको भी मैंने सेंटर में कर दिया है। और इसके बाद आप जब यहाँ पे आप सेंटर में करेंगे तो ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर ये अब सेल आपका जो है वो सेंटर में कंप्यूटर उसको लिखेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप मुख्तलिफ़ प्रॉपर्टीज़ को इसके अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। टेबल प्रॉपर्टीज़ के अंदर आप इसकी सेटिंग्स वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि आपने जो है वो टॉप के ऊपर अगर आप लिखना चाह रहे हैं सेंटर में या बॉटम में, तो सेल के ये देखें ये बॉटम में सेल पॉइंटर जो है वो शिफ्ट हो गया है, ठीक है। यहाँ पे देखें बॉटम में आ रहा है, यहाँ पे हम जो है वो टॉप पे कर देते हैं, तो ये देखें ये टॉप पे चला गया है। और इसी तरह से ये देखें ये मैं ऊपर टॉप ही लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए ये टॉप है और ये बॉटम, ओके। ये देखें ये बॉटम हो गया। इसको मैं जो है सेल थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, ये देखें इसको और इधर कर देते हैं, ये इस तरह से बॉटम। और इसको अब हम थोड़ी इसकी जो है साइज़ कम कर लेते हैं, 25 कर देते हैं। ये देखें इसको इधर कर देते हैं टॉप बॉटम, और इधर जो है हम सेंटर कर देते हैं इसको, ठीक है। ये देखें टॉप बॉटम और ये सेंटर, ठीक है। ये देखें सी फॉर सेंटर, ठीक हो गया। तो इस तरीके से आपने देखा कि आप सेल की जो है वो अलाइनमेंट के किस जगह पे आपने टेक्स्ट लिखना है, तो अलाइनमेंट वगैरह वहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है आज का हमने टेबल मेन्यू ख़त्म कर लिया है। उम्मीद है आपको इन तमाम टेबल्स की जो हमने ऑप्शंस पढ़ी हैं इनके बारे में आपको मालूमात हासिल हो चुकी होंगी। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल के साथ सब्सक्राइब रहें, टच रहें, और नई वीडियोस के लिए डेली अपडेट्स हासिल करते रहें। अभी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के 2003 विनवर्ड के लेक्चर्स में मैनुअल लेक्चर्स को हम कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा लेक्चर इसके मैनुअल लेक्चर्स का लास्ट लेक्चर होगा 2003 के, जिसमें हम विंडो और हेल्प के बारे में मालूमात देंगे। और उसके बाद फिर हम आपको इसके मुख्तलिफ़ और ऑप्शंस के बारे में डिटेल से आगे लेक्चर्स जो है वो आपको दिए जाएंगे। इस लेक्चर को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।